नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रीमा प्रसाद। आज हम बांका में हैं। बांका के बारे में बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। पुरानों से अगर बात उठाएं तो उस दौर के याद के तौर पर हमारे पास यानी बांका के पास मंदार पर्वत है। समुद्र मंथन में उसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन विडंबना तो देखिए कि उस ऐतिहासिक धरोहर को बचा के नहीं रखा गया। आज वो जर्जर हालत में है। कभी यहाँ पे समाजवादियों का ये प्रयोगशाला रहा। जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर दिग्विजय सरीखे नेता यहाँ से चुनावी रणक्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन इसके दिन नहीं बहुरे। पूरे बिहार की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा गरीबी यहीं पे है, और इस गरीबी को देखते हुए तब के विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ के गांवों को गोद लेते हैं। ये यहाँ की विडंबना है। जो केंद्र सरकार की योजना है, जो बिहार सरकार की योजना है, वो यहाँ आते आते आखिर क्यों दम तोड़ देती है, इसी की तलाश में चुनावी माहौल में हम जानने पहुंचे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। बांका को समाजवाद की प्रयोगशाला माना जाता रहा है। कहते हैं जब पूरे देश में समाजवाद की लहर चली तो बिहार में वो बांका के रास्ते ही पहुंची। लोहिया के सहयोगियों ने जब समाजवाद को जानना जरूरी समझा तो वो बांका में ही इसकी जमीन की जड़ें तलाशने पहुंचे। तब बांका ने भी ये बताया कि सियासत कांग्रेस के एकाधिकार से निकलने को बेकरार है, लिहाजा पुणे में जन्मे और दिल्ली से सियासत करने वाले मधुलिमे 2 बार बांका से सांसद चुने गए। राजनारायण से लेकर जॉर्ज फर्नांडिस तक समाजवाद की सियासी जड़ें तलाशने यहीं पहुंचे। समाजवाद की आखिरी जमात के दिग्गज दिग्विजय सिंह यहाँ से 3 दफे एमपी चुने गए। हालांकि बांका में कांग्रेसियों की पकड़ लंबे अरसे तक काफी मजबूती से रही। बिहार के सीएम रहे चंद्रशेखर सिंह से लेकर मनोरमा सिंह जैसी कांग्रेस से दिग्गज यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे। समुद्र मंथन के वक्त मंदार पर्वत का इस्तेमाल हुआ था, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं। लेकिन विडंबना ये है कि पूरे बिहार में जिस तरीके से अन्य धरोहर अपने दिन बहुरने के इंतजार कर रहे हैं, उसी में शुमार एक ये भी है। विडंबना ये है कि राजनीतिक मंथन के बीच में विष यहाँ की जनता के पास गया और अमृत नेताओं के पास गया। हुक्मरानों की अनदेखी का शिकार ये भी हो रहा है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। खास करके जो यहाँ 14 जनवरी का जो मकर संक्रांति का मेला होता है, उसमें यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं। और जो ये पापरनी सरोवर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मान्यता है कि सरोवर में जो स्नान करता है उसकी चर्म रोग की जो बीमारी होती है उसकी दूर हो जाती है। सरकार के रवैये से ये हमेशा उपेक्षित रहा है। बांका तक स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर 4 बार आए, लेकिन मंदार का कोई विकसित नहीं हुआ मैडम आज तक। इसको सभी राजनीतिक दल के द्वारा उपेक्षित किया गया। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, ना ही कोई रेस्ट हाउस है, ना ही कोई कुछ भी नहीं। यहाँ पे धूप में लोग ऐसे घूमते फिरते हैं। तो वाकई सुविधा की घोर कमी है। हालांकि यहाँ पे मुख्यमंत्री तो कई दफा आए, पर्यटन मंत्री भी इसी इलाके से आते हैं, लेकिन विडंबना ये कि आज भी ये अनदेखी का शिकार हो रहा है। चुनावी साल में बिजली एक ऐसा मुद्दा है जहां पे सत्ता में बैठी पार्टी हो या फिर विपक्षी पार्टी, हर पार्टियां इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये अभिजीत पावर प्लांट है। यहाँ पूरे बिहार की अगर बात करें तो 2600 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादन होना था, और इसके लिए बिहार सरकार ने अभिजीत ग्रुप को जमीन उपलब्ध करवाई। लेकिन राजनीति के पेच में, यूं कहें कि क्षेत्रीय राजनीति के पेच में फंसकर ये रह गया और यहाँ के इलाके के लोगों को गुमराह किया गया। और जो फायदा लोगों को पहुंचना चाहिए था, जो बिजली की सुविधा पूरे बिहार में मिलनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हो पाया। जो इलाके के लोग हैं उनसे ही हम जानते हैं कि आखिर हुआ क्या। काम रुकने का तो हम लोग साफ साफ यही नजर आया
कि कुछ पॉलिटिकल वाला आदमी आकर गांव के लोगों को, किसानों को काफ़ी तरह से भरगलाया। उम्मीद है कि नहीं कि अब ये खुलेगा कभी? क्या अब बनेगा, यहाँ से लोहा ले जा रहा है, वापस जा रहा है। हम लोग को सर यही गुमराह किया कि आप लोग ज़मीन दीजिए, आप लोग का नौकरी देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, डॉक्टर देंगे, बच्चा को सुविधा देंगे, इसलिए पढ़ेंगे फ्री में, सब चीज़ करके हम लोग 60,000 एकड़ में ज़मीन दिए हैं। जैसे भी हो प्लान लगना चाहिए, हम लोग उसमें सुविधा करेंगे, लेकिन जो भी बात किए हैं वो होना चाहिए। हम लोग जो दिए हैं ज़मीन, उसका जो मुआवजा बाकी है वो दिया जाए, प्लांट लगे, हम लोग का भी सुविधा होगा, हम लोग यही चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? ये सुन लीजिए कि हम ज़मीन दिए हैं, ज़मीन दिए हैं, हमको रोजगार कैसे चलेगा बेटा? तो ये लोगों के जागरूक नहीं होने का नतीजा है कि क्षेत्रीय राजनेताओं ने इन्हें बखूबी बरगलाया और इसकी वजह से ये परियोजना अधर गई। ये अकेले ना सिर्फ इस इलाके का बल्कि पूरे बिहार की तस्वीर बदल के रख देती और पूरा बिहार इससे रोशन हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि चुनाव का वक्त है, इन्होंने भी मन बना लिया है कि जिन्होंने इन्हें अधर में फंसाया उन्हें ये सबक सिखाने वाले हैं। बांका विकास की रफ्तार में आखिर क्यों पीछे रह गया? कुछ दिखाया है हमने, कुछ और दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। भले ही भागलपुर को सिल्क नगरी का उपाधि मिला हो, लेकिन उसके पीछे जो तमाम कवायदे सिल्क बनाने की होती है वो बांका जिले में होती है। ये बांका जिले की तस्वीर है जहाँ पे अर्जुन की खेती होती है, यानी वो खेती जिस कीड़े से रेशम निकलता है। और वो यहाँ पे महिलाएं यहाँ पे इतनी मेहनती हैं, वो लगातार मेहनत करती है। उनकी मेहनत को देखकर बिल गेट्स भी यहाँ आए थे, उन्होंने तमाम दावे किए, लेकिन बिचौलियों के कारण, राजनीतिक उपेक्षा के कारण आज तो उनके दिन नहीं बहुरे। उन्हीं से बात करते हैं। देखिए, कटोरिया के इस आदिवासी गाँव में भले ही तसर खेती की बुनियाद डाल दी गई है, लेकिन आज भी आदिवासी महिलाएं बुनियादी सुविधाओं से महरूम है जो कि इस तसर उत्पादन में चाहिए। जैसे न बिजली है इस गांव को, न इस गांव में आज तक रीलिंग सेंटर है, न इस गांव की तसर से जुड़ी महिलाएं आज तक बाजार का मुंह भी देख पाई है, जिनसे इनके द्वारा खून पसीना करके रेशम का एक एक तागा जो बुनती है, इन्हें आज तक वो दाम नहीं मिल पाता। ये बताइए कि यहाँ पे आपसे मिलने के लिए बिल गेट्स भी आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी और उन्होंने कहा कि इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी, लेकिन कुछ फायदा हुआ उनके आने से, या जो राजनेता आप लोगों के पास चुनाव के वक्त वोट मांगने आते हैं उन लोगों की तरफ से? थोड़ा बहुत तो हुआ है बिल गेट्स आने से। यहाँ जो है सिंचाई के लिए हम लोगों को कुछ नहीं था, तो हम लोगों को पोखर भी मिला है, नदी नाला में भी कुछ कुछ जो है LBS हुआ है। यहाँ क्या सुविधा आपके लिए हो जाए ताकि आप लोगों को सुविधा मिले? यहाँ यदि हम लोगों के गांव में रेलिंग सेंटर हो जाता है तो हमारा सूत कताई होगा, यहाँ जो है रेशम के सूत काटेंगे, उससे भी हमारा आमदनी बढ़ सकता है, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही तसर को उपज किया है। हम लोग को स्कूल नहीं है, बिजली नहीं है, पानी का साधन नहीं है। हुआ तो वही पोखर बनाया है, 55 बनाया है, वही सब बना दिया है। जो दिया है उतना ही से कर लेते हैं। अभी तो पानी का साधन नहीं है तो क्या हम लोग कर सकते हैं। हम लोग बोलते हैं यहाँ धागा मशीन होगा तो फायदा होगा हम लोग को। तो ये यहाँ के लोगों का दर्द है कि यहाँ इनको जैसी पहचान मिलनी चाहिए थी वैसी पहचान नहीं मिली है। भले ही ये दिन रात मेहनत करके इस खेती को करती हैं, लेकिन ये फायदा इन्हें नहीं पहुँचता है सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र हो या फिर राज्य सरकार हो। जो भी वादे किए जाते हैं वो भागलपुर तक ही तसर को लेकर सीमित रहता है, बांका जिले तक नहीं पहुँचता है। दर्द यही है। बिहार के अन्य इलाकों में जब आप देखेंगे तो जो विकास कार्य दूसरे जिलों में हुए हैं वो बांका में नहीं हुआ है। यहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका 60% जो आबादी है वो जंगली इलाकों में रहती है और लाल आतंक का कहर यहाँ सबसे ज्यादा कहर बन के बरपता है। सवाल मन में ये भी उठ रहा है कि क्या अगर यहाँ पे विकास कार्य नहीं हुआ है तो इसके लिए क्या नक्सली जिम्मेदार है? कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ही जानते हैं कि क्या लाल आतंक का साया इन्हें किस कदर परेशान करता है। पहले से जैसे आप जान रहे हैं जो कि ये नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ हम लोग को तो कभी कभी बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है। ये जंगल में भी डेरा डाल लेते हैं वो नक्सली लोग,
रात को भी कभी कभी डर का भय का वातावरण हो जाता है। हम लोग चाहते हैं जो कि बदलाव हो यहाँ का और कोई अच्छे नेता यहाँ आवे। विकास तो बहुत कम हुआ है, यहाँ का विकास नहीं हुआ नक्सली प्रभाव से। तो लोग बेहद खौफजदा हैं और वो खुल के कुछ बातें नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात का खौफ जरूर है कि नक्सलियों का वर्चस्व यहाँ पे हमेशा से रहा है। हालांकि उन्होंने ही कहा कि नेताजी यहाँ भी आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन महज वो कागजों तक और जुमलों तक सीमित रहता है। बिहार में अगर बांका जिला आज भी पिछड़ा हुआ है तो कई मुख्य कारण समझ में आ रहे हैं। मुख्य कारण ये भी है कि 60% जो बांका जिले की आबादी है वो जंगली इलाकों में रहती है, आदिवासी बहुल ये इलाका है। इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो कटोरिया विधानसभा क्षेत्र है, जो बिहार में महज 2 ही एसटी सीट है, जिसमें से एक एसटी सीट ये भी आता है। लेकिन अमूमन जिस तरीके से आरक्षित सीटों पे ज्यादा विकास कार्य नहीं देखने को मिलते हैं, वैसा ही नजारा कुछ यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। गरीबी की समस्या इस कदर है कि धर्मांतरण जैसी समस्या ने भी यहाँ पे उपज ले लिया है। हालांकि मुखर होकर लोग इस पे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बांका जिले की गलियों में निकलेंगे तो चर्च आपको हर 1 किलोमीटर पे देखने को मिल जाएंगे। और भी क्या क्या समस्याएं हैं, ये जानने के लिए हम यहाँ के ग्रामीणों का रुख करते हैं। सब कुछ हमको दिक्कत है, कोई घर में आदमी नहीं है, कोई 2 परिवार है, बच्चा बुतरू है सब। ये आरक्षित सीट है और सोनेलाल हेम्ब्रम यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इलाके का विकास हुआ है? जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। खाली रोड कहीं 1-2 जगह बनाया है और डांड मार होना चाहिए, लेकिन वो सब तो नहीं जो कि किसानों के लिए हित की काम हो। जब भी नेता आते हैं वो लोग तो सब कहते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में जब नेता कुर्सी में मिल जाता है तो लोग अपने हम लोग को भूल जाता है जनता। इस बार आप लोग क्या करेंगे? मन है बदलाव करने का। तो बदलाव करने का मन बना चुके हैं लोग, क्योंकि परेशानियां इन्होंने खूब झेली है। हालांकि इन्हीं के बीच आदिवासी नेता निकले हैं, लेकिन उन्होंने इस कदर विकास नहीं किया जिस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ के भी बदले हुए समीकरण में ये देखना बिल्कुल दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम चौपाल में खड़े हैं। सिलसिलेवार तरीके से हमने बांका की समस्याओं को आपके सामने रखा कि आखिर क्या वजह है कि जो पटना में विकास के वादे किए जाते हैं वो यहाँ तक आते आते क्यों खोखले साबित हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों बांका की अनदेखी की जा रही है। मेहनती लोग हैं यहाँ पे, आदिवासी बहुल इलाका है। एसटी सीट की अगर बात करें तो वो भी यहीं पे है, फिर भी ऐसी समस्या क्यों आ रही है। पहले स्थानीय रिपोर्टर का रुख करते हैं जो यहाँ की समस्याओं को बारीकी से बताएंगे। उसके बाद हम नेताओं का भी रुख करेंगे और पब्लिक से भी समस्याएं जानेंगे। नागेंद्र, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं और विकास अगर बांका तक नहीं पहुँचा है तो पीछे वजह क्या? विकास की बात की जाए तो वादे बहुत हुए हैं, वादे के हिसाब से यहाँ पे विकास का कार्य नहीं हुआ है। अगर विकास के तौर पे देखा जाए तो जो आपके विधायकों का फंड आता है उसके हिसाब से विकास योजना की मद की राशि जो है उसे खर्च किया गया है। अगर बुनियादी समस्याएं की बात की जाए तो फिलहाल बांका जिले के कोई ऐसा रोड नहीं है जो कि चलने के लायक है। जेडीयू की तरफ से तमाम दावे विकास के, लेकिन क्या वजह है कि बांका तक पहुँचते पहुँचते वो वादे खोखले हो रहे हैं? देखिए, विकास की अनदेखी की बात करना ये न्यायोचित नहीं है। विकास सरजमीन पर हुआ है। माननीय नेता नीतीश कुमार जी के नीतीश जी की तारीफ अगर पूरे बिहार में किसी बात को लेकर होती है तो वो सड़कों के निर्माण को लेकर, लेकिन बांका में सड़कें ही खराब है। हम मानते हैं कि एक सड़क यहाँ खराब है। बांका भागलपुर की जो सड़क है, ये स्थिति है ढाकामुर वाया, उसकी स्थिति खराब है। उसका भी टेंडर वगैरह हो गया, उसमें पैसे भी आवंटित हो चुके हैं। बीजेपी को तो मुख्य रूप से जो कृषि के प्रति पटवन की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, सभी पे हम उस पर आपत्ति दर्ज करते हैं। हरजेडी भी हमारे साथ है। हाँ, काफ़ी विकास हुई है। विकास तो आवश्यकताएं अनंत है, साधन सीमित है। जिस रूप में विकास हुआ है यह कभी
सपना नहीं सोचे होंगे कि आप साथ निभा रहे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वाकई विकास कई में विकास हुआ है, और जो बचा खचा विकास है इस महागठबंधन की सरकार फिर जो बनेगी पूरी तरह से चारों तरफ विकास ही विकास दिखाई पड़े। विधायक चूँकि यहाँ बांका में है, उनके लिए केंद्र सरकार से तरह तरह की योजना को लागू करने का प्रयास किया गया है, उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया गया है। 2 सीट जो बीजेपी के पास है, क्या उन इलाकों में जेडीयू को विकास दिख रहा है? 2 सीट बीजेपी के पास है, वहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। ये ओछी बातें ये लोग कर रहे हैं। देखिए अभी आपने कहा कि पूरे बांका में विकास हुआ। जब मैंने ये पूछा कि उनके पास विधायक है तो आप कह रहे हैं की बात कर रहा हूँ मैं। माननीय विधायक विकास के प्रति उदासीन है। इस बार पुरजोर तरीके से आप मैदान में उतर रहे हैं और शायद दोनों ही पार्टियों को आप चुनौती देने वाले हैं। आप बताइए, आपको लगता है कि बांका में विकास हुआ? मैडम, सबसे पहली बात तो ये है कि ये लोग जिस विकास की बात करते हैं, हम लोग, ये बांका कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ 80% वोटर गरीब मजदूर किसान है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं दोनों पार्टियां और वो धरातल पे उतरते नहीं हैं। बड़ा काम इनको बोले तो वो मैं कर नहीं पाऊंगी, छोटा काम जब आता है इनके सामने तो ये लोग यही दलील देते हैं विधायक जी लोग। अब मैं एपीएल और बीपीएल की समस्या को सुनने के लिए विधायक बना हूं। यहाँ की जनता की सबसे बड़ी समस्या है वो है राशन और राशन की। विद्यार्थी परिषद के हैं, आप बताइए क्या समस्या है? शिक्षा व्यवस्था के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलेज है। यहाँ पूरे बांका जिला में एक ही अंगभूत पीबीएस कॉलेज है, जो कि नहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, नहीं बिजली का है, नहीं कॉमन रूम, नहीं लाइब्रेरी। नहीं, सब दोषी हैं इसमें। दोषी कैसे नहीं है? जनता वोट देती है। नीतीश जी दोषी है, व्यवस्था की दोषी है, भाजपा। नीतीश जी दोषी नहीं, नीतीश जी दोषी किसी भी सूरत में नहीं है। नीतीश जी दोषी नहीं है। अभी जो वर्तमान विधायक हैं वह पूर्व में मंत्री भी थे, बराबर कई 10 वर्षों से 20 वर्षों से उनके हाथ में सत्ता है। अब बांका की सड़क चारों तरफ देखिएगा वही गड्ढे नुमा है। जब तक एनडीए में हमारी बीजेपी की सरकार शामिल थी तब तक विकास हो रहा था। 1 साल मेरे विधायक जी बने हैं, उसमें हमारे विधायक जी ने करीब 65 से 70 रोड गांव में दिया है, पीसीसी रोड। इससे हम लोग सड़कों की तो बात ही हटाइए, क्योंकि सड़कें तो यहाँ बनी नहीं। ना बिल्कुल बना है। पब्लिक से पूछते हैं, जो विकास कार्य होना चाहिए वो हुआ है कि पोखरिया ग्रामवासी बांका जमुआ पंचायत के नाम से अभी तक कम से कम 70 वर्ष तक अभी तक सड़क योजना अभी तक नहीं तैयार हुआ है। पूरे गांव चलिए, कहीं पानी का व्यवस्था नहीं है, ना तो नहर जाता है तो पानी नहीं आता है। बाराहाट प्रखंड में एक चौबेटी गांव है, वहां जब स्कूल गया, वहां महादलितों 100% महादलित है और 2 साल से महादलित का स्कॉलरशिप नहीं मिला है। बराबर मिल रहा है। विधायक भी तो दोषी हैं। विधायक का दायित्व तो होता है कि सरकार द्वारा जो योजना भी गलत है, योजना चलाई जा रही है अभी नहीं। दोनों पार्टियां ये कह के लड़ रही है कि उनके विधायक हैं, बीजेपी कह रही है कि उनकी सरकार है। आप क्या करने वाले हैं चुनावी साल? ये दोनों सत्ता में शामिल हैं, क्योंकि गार्जियन इनके ऊपर में बैठे हुए हैं। वर्तमान विधायक जो यहाँ है, जो कि यहाँ का सेवक है, उन्होंने क्या किया? अगर पार्टी से अलग हट के आपको बोला जाए तो बांका का विकास हुआ है? बांका का विकास जब तक बीजेपी एनडीए में बना रहा नीतीश कुमार जी, तब तक काफ़ी विकास हुआ, और बीजेपी के हटने के बाद सारा विकास सर्वनाश हो गया। जनता का सिर्फ शोषण हुआ है बिहार में और कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात, मैं भी भुक्तभोगी हूँ। मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ पास आउट हुआ इस बार। मुझे 3 साल में एक बार भी स्कॉलरशिप नहीं मिला। माहौल बिल्कुल बदल चुका है, बीजेपी आपके साथ नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती? कोई चुनौती नहीं है, बिहार में कोई चुनौती है ही नहीं। चलिए, आपके साथ भी जेडीयू नहीं, आपके साथ क्या? मुझे पूरा स्वस्थ है कि बिहार में मेरी सरकार बनेगी और कोई है नहीं। यानी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा बीजेपी उठाएगी? 100% उठाएगी। वो 12 तारीख को पता चलेगा। 12 तारीख को चलिए, दलीलें अपनी अपनी सारी पार्टियों की है, लेकिन इन सब के बीच कड़वी सच्चाई ये है कि बांका का विकास नहीं हुआ है। जैसा कि लोग हालांकि मुखर होकर बोलते नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 2-4 लोगों ने अपनी बातें रखी, उसके मुताबिक विकास नहीं हुआ है। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन फिर से किसी जिले में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।